हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। आज हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव कितना मायने रखता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए चुनकर लाए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जो है फैराडे ने की थी। किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे वीवीआई लगा के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है आपका ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों होगा, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, दिष्ट धारा। क्या होगा? दिष्ट। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, मीटर, जनित्र या गैल्वेनोमीटर? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 5, सौर पैनल का निर्माण होता है सौर पैनल का निर्माण होता है सौर कुकरों के संयोजन से, अनेक और सेलों के संयोजन से, सौर केंद्रकों के संयोजन से या फिर इनमें सभी के संयोजन से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सौर पैनल का निर्माण होता है अनेक और सेलों के संयोजन से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या फिर यूरेनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? आपका यूरेनियम। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या फिर डी जैव द्रव्य ऊर्जा? तो इनमें से कौन आपका नाभिकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है? पवन चक्की जो हम लोग वो विंड वाला बोलते हैं, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण जो है कार्य के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा का जो है रूपांतरण जो है आपका पवन चक्की में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की किरणें गमन करती है किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है 25 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर अनंत? तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो है आपका अनंत है। हम लोग अनंत दूरी तक अपने आँखों से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है कैलोरी,
जूल, ताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए धारा का, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी बल का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में हमेशा याद रखिएगा जो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को संकेत करता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो हमेशा याद रखिएगा बल की दिशा को संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NH3 अमोनिया, या फिर N2 आपका नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन, क्रोमियम, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है आपका एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? किसी अम्लीय विलयन का pH होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखेंगे अम्लीय विलयन का अगर pH पूछा जा रहा है तो वो हमेशा आपका 7 से कम होगा, और 7 के बराबर जो होता है वो आपका उदासीन हो जाता है, और 7 से अधिक जो होगा वो आपका क्षारीय विलयन होता है। तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षरण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, बोरियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क ही बॉक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाएगा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है ऑप्शन नंबर ए AU, ऑप्शन नंबर बी Na सोडियम, ऑप्शन नंबर बी CHG, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉपर Cu। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na सोडियम जो है आपका सबसे क्रियाशील धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? क्षैतिज मतलब हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की, हॉरिजॉन्टल कतारों की संख्या कितनी होती है? 18,
10, 7 या फिर 16। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आधुनिक आवर्त सारणी में आपका क्षैतिज पूछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कतारों की संख्या पूछी जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 22, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। मानव में डायलिसिस थैली जो कहलाती है वो न्यूरॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ जो है ये उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है में से एक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, लीवर जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं, अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लीवर, या जिसे यकृत भी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, यकृत। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक हार्मोन। ऑक्सीन जो है आपका ये एक हार्मोन है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।